देखिए, पैसे का खेला तब होता है जब मैदान में सही कैंडिडेट नहीं होता। विकास इमामपुर ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिला। मुखिया जी के तरफ से पब्लिक को कुछ मिलने को नहीं गया, कुछ नहीं मिला, विकास नगण्य रहा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को द्वितीय चरण में चुनाव होना है। इसको लेकर के जगदीशपुर प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जो प्रत्याशी संभावित थे वो पूरी तरह से अब प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं। हालांकि इनकी जो औपचारिकता है नॉमिनेशन की वो अभी शेष रह गई है, उसके लिए भी समय निर्धारित हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने समय निर्धारित कर दिया है। लेकिन जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां एमपी एमएलए जैसे बड़े चुनाव का शक्ल पंचायत चुनाव अख्तियार कर लिया है, ऐसे में जो कर्मठ और कहते हैं कि जुझारू उम्मीदवार होते हैं उनके लिए कितना चुनौती होता है बगैर पैसों के चुनाव में उतरना। इस सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस बार के प्रत्याशी के रूप में सामने आने वाले इमामपुर पंचायत के एसएम हैदर साहब, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, वकील हैं, भागलपुर सिविल कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं और इनकी पत्नी इस मरतबा नॉमिनेशन करने जा रही है इमामपुर पंचायत से बतौर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो संघर्ष 2001 से रहा है और 2021 जो अभी का जो समय है, इस बीच में इन्होंने कितना संघर्ष किया। हालांकि बातचीत के क्रम में एसएम हैदर साहब ने ये बातें कही कि 2001 में जब मैं पहली मरतबा वार्ड सदस्य के रूप में मैदान में उतरा था तो इमामपुर पंचायत का वो वार्ड जहां पर लोग प्रत्याशी के रूप में सामने नहीं आते थे, इतने कद्दावर प्रत्याशी थे वार्ड सदस्य के रूप में, लेकिन हमने बीड़ा उठाई और काफ़ी संघर्ष किया। हालांकि उस चुनाव में हम पराजित हुए, लेकिन अगले बार 2006 में निर्विरोध वार्ड सदस्य के रूप में चयनित। 2016 में पंचायत चुनाव में किसी कारणवश अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं निभा सके, लेकिन इस बार काफ़ी मुस्तैदी के साथ जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में इनकी पत्नी दावेदारी करने जा रही है। हैदर साहब, पहले तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल करूँ। जी, शुक्रिया आपका। क्या तैयारी है? और मैंने अपने भूमिका में कहा है कि वर्तमान समय में पंचायत चुनाव में पैसों का बहुत खेला हो रहा है। देखिए, पैसे का खेला तब होता है जब मैदान में सही कैंडिडेट नहीं होता। जहाँ सही कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट की भूमिका साफ होगी, पढ़े लिखे होंगे, लोग पसंद करेंगे, वहाँ पैसे का कोई मूल्य नहीं है। हम बिना पैसे के चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। वार्ड तक तो ठीक था आपका, लेकिन मुखिया, इसका मतलब है पूरे पंचायत के लोगों में, और मुखिया के प्रत्याशी के रूप में ये देखा जा रहा है कि पैसों का बहुत खेला होता है। देखिए, पैसे का मार वहाँ है जहाँ कैंडिडेट सही नहीं। हम पहले भी आपसे कहा, जहाँ कैंडिडेट सही है, जो कैंडिडेट सही है, पंचायत के लोग उसको जान रहे हैं, जानने की बदौलत उसको आह्वान करें कि आप आगे आइए। अल्लाह का फजल करम है। मैं भी जो अपनी वाइफ को मुखिया का प्रत्याशी बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी नहीं थी, ख्वाहिश इस बार भी नहीं थी, लेकिन पंचायत के बहुत सारे मेरे लोग हैं जो आश्वस्त किए कि आप लाइए वाइफ को और हम लोग आपके साथ हैं। एक सवाल करना चाहूँगा, आप पेशे से अधिवक्ता हैं, कहते हैं कि सोशल इंजीनियर होता है एक अधिवक्ता, एक पत्रकार सोशल इंजीनियर होता है। इस इमामपुर पंचायत में पिछले 5 सालों में विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहाँ पर खामियां रह गई और कहाँ पर विकास के कार्य अधूरे रह गए? देखिए, विकास इमामपुर ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिला। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी योजना चलाए, नल जल योजना। अभी आप मेरे वार्ड में देख लीजिए, एक भी जो गड्ढे में रह रहा है, भूखा सो रहा है, नंगा रहता है, उसके घर में पानी नहीं गया है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। अभी आपको चश्मे दिखा देंगे, नहीं है। विकास कहाँ है? गली है, गली कच्ची है, नहीं है। एक माफ़ कीजिएगा, मैडम कहकशा परवीन है, सांसद थी, उनके पास गया कि मैडम वार्ड के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, एक प्याव दे दीजिए। तो मेरे सामने मैं उनसे कह के एक प्याव लगवाया। ये फैक्ट है, मैडम भी हैं, मैं भी हूँ और अल्लाह का फजल करम है। वो मेरे बोली पर आई, देखी और लगा कर गई, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मुखिया जी के तरफ से पब्लिक को कुछ मिलने को नहीं गया, कुछ नहीं मिला, विकास नगण्य रहा। इमामपुर पंचायत एक प्रगतिशील पंचायत है, इसको विकास के ढर्रे पर कैसे लाएंगे? क्या विजन है आपके पास? देखिए, ये विकासशील पंचायत है, विकास की ओर अग्रसरित हो चुका है। इसको ज़रूरत है अच्छे नेतृत्व की। वो नेता चुन के आए,
लोग ऐसे नेता को लाएं जो संघर्ष कर आपके वार्ड में बिजली, पानी, नाली, सड़क, दीगर जो कहिए कि प्रारंभिक सुविधा की जो जरूरत समाज को उसके लिए संघर्ष करके उन चीज़ों को पूरा करे। पूरा करने के बाद ही लोगों को विश्वास होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट को लाए जिस पे विश्वास हो। और जहां आप बताएं ना कि पैसे के बल पे जनता गलती करती है, गुमराह होती है, पैसे के बल पे वोट देती है, तो ये 5 साल देख भी लिया। इमामपुर की जनता इस बार पैसे को नहीं देखेगी, इस बार कैंडिडेट उम्मीदवार को देखेगी। आप सह और मात के इस खेल में खुद को कैसे ऊपर लेके जाएंगे? देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया कि 2001 से समाज के लिए संघर्ष करते आए हैं। मैंने 2001 में आह्वान किया था लोगों से कि आप मेरी मदद करो, वोट दो, जिताने की कोशिश करो, जीते ना जीते समाज के लिए जो विकास होगा वो मैं करूँगा। सरकार की तरफ से देखिए तब से लेकर आज तक इमामपुर ग्राम पंचायत में एक भी स्कूल खुला नहीं है। जो पूर्व से चला रहा है कम हो गया बढ़ाने। मैं आसपास के बच्चों के लिए एक मदरसा बड़े भाई से कह के खुलवाया, उसका नाम जामिया गौसल बरा रखवाया। यहाँ के बच्चियाँ पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल सी एकेडमी बगल में उसमें जाती हैं, पढ़ने के लिए दूर दराज जाती हैं। पढ़ने का लगन है, पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं। मेरा कोशिश रहेगा इमामपुर ग्राम पंचायत में अगर आते हैं, नहीं भी आते हैं तो मेरा प्रयास है कि हम यहाँ एक हाई स्कूल स्थापित कराएं, सरकार से लाएं। वैसे आपको और एक बात बता दूं कि हम लोग संघर्ष करने वाले आदमी हैं। इमामपुर ग्राम पंचायत के बगल में एक हबीपुर वार्ड है जिसमें मैमूना ट्रस्ट की तरफ से एक आयुर्वेदिक संस्थान भी खुलवाए हैं मेरे कलेरे भाई, उसको चला रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जनता मेरा सहयोग करेगी और हम भी जनता के उम्मीद पर खरे उतरेंगे। इमामपुर पंचायत अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए, मतदाता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बड़ा पंचायत माना जाता है। हर लोगों तक विकास पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस 5 वर्षों में अगर चुनाव आप जीतते भी हैं तो फिर उन तक विकास पहुंचाना, उनको विकास के रास्ते पर लाना, उसको मुख्यधारा से जोड़ना कितना मुश्किल लगता है या फिर बहुत आसान लगता है आपके लिए? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। चूंकि इमामपुर ग्राम पंचायत आप जानते हैं कि अभी जहां आप बैठे हैं दीवार के बाद कौन है, दीवार के ठीक बाद भागलपुर नगर निगम शुरू हो जाता है। भागलपुर नगर निगम से जोड़ने के लिए सड़क चाहिए, विकास में आता है। सड़क के लिए कितनी योजनाएं पंचायत में चल रही हैं। किसी भी योजना से आप पक्की रोड बनाकर चल आइएगा, 500 फीट रोड बनाइएगा तो आप रोड से सट जाइएगा। विकास करना चाहे तो ना प्रतिनिधि। कोई स्पेशल विजन है, संक्षिप्त में आप बताइए। देखिए, विकास तो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और आएंगे तो सबसे पहले जो रहेगा वो गरीब। इमामपुर में बहुत सारे रईस हैं तो बहुत दबे कुचले लोग भी हैं। जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए पानी, बिजली, सड़क का निर्माण, इसको प्राथमिकता देंगे। एजुकेशन को प्राथमिकता देंगे। एजुकेशन के लिए जैसा कि आपको हम पहले ही बताएं कि एक मदरसा वो तो अपनी तरफ से चलवाए हैं और भी चलवाएंगे। सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि जो मिडिल स्कूल है वो हाई स्कूल हो जाए। वृद्ध महिलाओं और बालिकाओं के लिए कुछ करेंगे आप? देखिए, वृद्ध महिला के लिए तो ईमानदारी से उसका विधवा पेंशन बनना चाहिए। हम तो बुरा नहीं मानिएगा, हम तो ये भी देखें कि जो विधवा नहीं है उसको भी यहाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा है। क्या बताएंगे, अधिकार जिसको मिलना तो नहीं मिल रहा। मेरे आने का रीजन भी यही है, लोगों के लाने का रीजन भी यही है कि कम से कम हक हो जाए। आसपास में आपके चैनल के द्वारा बताना चाह रहा हूँ, बहुत ऐसे फैमिली हैं जो हस्बैंड के रहते विधवा पेंशन उठा रही है। क्या कहा जाए, जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी नहीं है। आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि अपने वार्ड और अपने पंचायत के इन स्त्रियों का अपने समाज पा रहे हो, उससे छीन के जो सही है, जिसको जाना चाहिए, जो आधिकारिक रूप से विधवा उसको उसका रिलीफ पहुंचना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा। इतने सालों में जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत बिहार में हुई है, इतने सालों में आपके नज़रिए से क्या लगता है, इमामपुर की जनता लगातार जा रही है? इमामपुर की जनता शुरू से ठगी जा रही है। इमामपुर ग्राम पंचायत में एक
मुखिया आए थे, नाम तो पूरा नहीं जान रहे हम लोग, मानी बाबू जानते हैं। मानी बाबू के टाइम में ठीक रहा, मानी बाबू के बाद जो कोई भी आए वो इमामपुर के जनता को ठगे हैं, गुमराह किए हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं। अब आप विकास करेंगे अगर संक्षेप में कहा जाए तो जनप्रतिनिधि किसी को बेवकूफ़ ने बनाया, वैसे मतदाता जो पैसा के लोभ में पैसा लेकर गलत जनप्रतिनिधि को नियुक्त किया, निर्वाचित किया, वो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन कैसे विकास करेंगे? लोग कहते हैं कि 20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में लेता है, वृद्धा पेंशन में पैसा लेता है, शौचालय प्रोत्साहन राशि के लिए पैसा की वसूली होती है। हर पंचायत की यही शिकायत है। आपके पास कौन सा अलाउद्दीन का चिराग या जादुई तिलिस्म है जो आप ऐसा करेंगे बगैर इसके? अल्लाह का फजल करम है, हम ऐसा देखे हैं जो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि मुखिया के पास, वार्ड मेंबर के पास गए कि एक परिचय पत्र बना दीजिए, तो बनाने के लिए वो 10-20 रुपया लिए हैं। जब मैं रहा हूँ इस पद पर, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, रात 12 बजे भी आए, सुबह 6 बजे भी आए कि परिचय पत्र बना दीजिए। मैं दस्तखत करने में पीछे नहीं आया, मैं पैसे पे नहीं बिकता हूँ। सारी पंचायत को लोग जानते हैं, मेरा नाम राजू वकील है, कमाई कोर्ट से हो जाता है। पंचायत के कमीशन पे मैं डिपेंड कभी न था, न आज हूँ। इसी की बदौलत समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, समाज के लोग ला रहे हैं, समाज के आह्वान पे मैं आ रहा हूँ। अभी फिलहाल आपके लिए अगला पड़ाव नॉमिनेशन का है। उससे पहले अपने इमामपुर पंचायत की जनताओं के लिए क्या अपील करेंगे इस चैनल के माध्यम से? जनता से एक ही अपील करेंगे कि मतदान, सबसे पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए, लेकिन मतदान करने से पूर्व अच्छे और सही उम्मीदवार का चयन कीजिए भाई। पैसे पे मत जाइए, पैसे पे जाइएगा तो आपका विकास रुकेगा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये SM हैदर साहब थे, इमामपुर पंचायत में इनकी पत्नी इस बार मुखिया की प्रत्याशी होने जा रही हैं और नॉमिनेशन इनका जो समय निर्धारित है उसके आधार पर ये तय करके नॉमिनेशन भरेंगे मुखिया के लिए। और इसको आपने सुना और कहा कि विजन के बगैर कुछ नहीं होता है। पैसे का खेला वहाँ होता है जहाँ पर प्रत्याशी सुयोग नहीं होते हैं, उस पंचायत के योग नहीं होते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारी खबरों को साझा करें, अपने सुझाव जरूर दें मुझे। धन्यवाद।